it is dominating the world of cricket. Lalit Modi, the mastermind behind the IPL, has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. सोचो, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां 2 महीने में 12,000 करोड़ कमाए जाते हैं, जहां एक प्लेयर 18 करोड़ से भी ज्यादा में बिकता है और एक फ्रेंचाइज की वैल्यू 12,000 करोड़ से भी ज्यादा चली जाती है, और जिस लीग के टीवी राइट्स बेचने पर 48,390 करोड़ का डील साइन हुआ था अगले 5 साल के लिए। लेकिन ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेटिकल नंबर्स नहीं है, ये केयरफुली क्राफ्टेड बिजनेस मॉडल है ऑफ वन एंड ओनली योर फेवरेट, एंड आई थिंक everyone's favorite in India is IPL, which is Indian Premier League, जिसे एक इंसान ने बनाया था जिसका नाम है ललित मोदी। एक ऐसा नाम जिसे पहले लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, पर उसने पूरे क्रिकेट का बिजनेस ही बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आईपीएल के पहले ही सीजन में 400 करोड़ कमा लिए गए और आज भी हर सीजन प्रॉफिट देता है, चाहे टिकट्स बिके या ना बिके। तो अब सवाल ये आता है, कैसे शुरू हुआ ये क्रिकेट लीग, कैसे प्लेयर्स ऑक्शन में बिकने लगे लाइक स्टॉक्स, और कैसे आईपीएल का गेम एक सिर्फ सिंपल क्रिकेट गेम नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया। तो अगर आप स्पोर्ट्स, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो ज़रूर आखिरी तक देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको सिखाने वाला है जो आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि ये सिर्फ आईपीएल की एक बेसिक केस स्टडी नहीं है, ये है एक डिटेल एनालिसिस ऑफ देयर बिजनेस मॉडल एज वेल। तो चलो शुरू करते हैं आईपीएल की केस स्टडी इन 3, 2, 1। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, आज दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल क्रिकेट लीग है। फोर्ब्स के हिसाब से आईपीएल का टोटल वैल्यूएशन 91,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और 2023 में आईपीएल ने सिर्फ मीडिया राइट से ही 48,390 करोड़ बना लिए, वो भी अगले 5 साल के लिए। दैट्स मोर देन एनएफएल, एनबीए और प्रीमियर लीग प्री मैच वैल्यू। लेकिन दोस्तों, ये एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, ये एक परफेक्टली क्राफ्टेड बिजनेस मॉडल था जिसे एक विजनरी या हम कह लो एक विलन ने बनाया था, जिसका नाम है ललित मोदी। ललित मोदी का जन्म 1963 में एक पावरफुल बिजनेस फैमिली में हुआ था जिसका नाम था मोदी एंटरप्राइजेस। फैमिली का काम था एफएमसीजी, टोबैको, केमिकल्स। लेकिन ललित मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 1993 में उन्होंने बनाई मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क और डिज्नी प्लस एसपीएन को इंडिया में लाया। एंड इस मूवमेंट को हर वो इंसान समझ सकता है जो 90s से बिलोंग करता है, एंड वहीं से उनका इंटरेस्ट मीडिया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट ये सारी जगहों पर बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने 1990s में ही इंडियन क्रिकेट को प्राइवेटाइज करने का आइडिया प्रपोज किया था, लेकिन तब बीसीसीआई ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली। एंड उस टाइम पर आईपीएल जैसा कंसेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा भी था, बट विद द सेम टाइम बहुत ज्यादा अर्ली भी था, बिकॉज उस टाइम इंडियन क्रिकेट अभी अपनी पीक पर पहुंचने के टाइम पर था। और फिर आता है 2007। Faces say it all. क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसा साल जहां इंडिया वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गया। नेशन पूरा डिसअपॉइंट था, लोगों का भरोसा हिल गया था टीम इंडिया पर, एंड बीसीसीआई भी बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। और तब उन्होंने किया एक ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। एक यंग फियरलेस टीम भेजने का फैसला लिया गया, और वो भी नए फॉर्मेट के लिए, विच इज T20 वर्ल्ड कप के लिए। कोई सचिन नहीं, कोई द्रविड़ नहीं, कोई गैंगुली नहीं, कैप्टन बना एक काम हेडेड यंगस्टर MS धोनी। और जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये यंग फियरलेस टीम ने कर बताया। इंडिया ने एक के बाद एक मैचेस जीतने शुरू किए, युवराज के 6 छक्के, रोहित शर्मा की क्लच इनिंग्स, और फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। एंड इंडिया वेंट मैड। TRPs ब्रोक रिकॉर्ड्स, यूथ T20 के लिए पागल हो चुका था, और इसी मैडनेस के बीच एक इंसान क्वाइटली टीवी के सामने बैठा था, स्माइल कर रहा था, और उसके दिमाग में एक सुनामी चल रही थी। वो था ललित मोदी। एंड उस मोमेंट पर उन्होंने ये एक लाइन कही, दिस इज इट, दिस इज द फॉर्मेट, क्रिकेट इज अबाउट टू चेंज फॉरएवर। एंड 12 साल से जो आइडिया उनके दिमाग में घूम रहा था, उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो जाकर अब बीसीसीआई को ये आइडिया बताएंगे और उसे उन्हें पिच करेंगे। एंड उन्होंने एक डिटेल प्रेजेंटेशन रेडी की जिसमें सिर्फ गेम नहीं, बिजनेस, ब्रांडिंग, एंटरटेनमेंट और स्केलेबिलिटी सब कुछ था।
सिर्फ मैच मत सोचिए, आईपीएल एक वीकली इवेंट होगा जिसमें हर बॉल बेची जाएगी, हर ओवर बिकेगा। मोदी ने बीसीसीआई के सामने 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन दिया एंड उसके बाद उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली जिसने बीसीसीआई के उस बोर्ड रूम में एकदम से साइलेंस क्रिएट कर दिया, और वो लाइन था, अगर ये लीग लॉन्च होती है तो आप क्रिकेट के आगे पैसा लिखना स्टार्ट कर दोगे। कुछ लोग हंस रहे थे, इवन कुछ लोग डाउट कर रहे थे, बट ललित मोदी कॉन्फिडेंट थे। सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजेस, ऑक्शन सिस्टम, इवनिंग प्राइम टाइम मैचेस, बॉलीवुड टीम ओनर्स, चीयर लीडर्स, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट प्लान, ये सब सुनकर एक बोर्ड मेंबर बोले, ये क्रिकेट है या सर्कस? एंड मोदी का सीधा जवाब था, जो लोग सर्कस कह रहे हैं वो आईपीएल के टिकट्स ब्लैक में खरीदेंगे, याद रखना। एंड बूम, इस कंसेप्ट को अप्रूवल मिल गया एंड आईपीएल को ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। सिर्फ 6 महीने बाद 2008 में आईपीएल का पहला सीजन लॉन्च हो गया, और वो दिन इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया, जहां से शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शो, या हम कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस शो। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक ऐसा प्रीमियर लीग जो नॉर्मली शुरू हुआ था या जिसका कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ भी नहीं था, वो कैसे इतने कम टाइम में इतना बड़ा बन गया, एंड कैसे वो हर सीजन 12,000 करोड़ कमा लेता है, एंड ये पैसा आता कहाँ से? तो आओ अब थोड़ा डीप जाते हैं टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल। नंबर 1, इट्स सेंट्रल रेवेन्यू पूल। सबसे पहले और बड़ा पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से। 2008 में सोनी ने आईपीएल के राइट्स लिए थे $1 बिलियन में, और 2023 में स्टार प्लस वाईकॉम ने मीडिया राइट्स के लिए 48,390 करोड़ का डील किया है अगले 5 सालों के लिए। अब ये पैसा होता क्या है, आओ समझते हैं। ये 50% बीसीसीआई के पास चला जाता है एंड 50% डिवाइड होता है 10 फ्रेंचाइजेज में इक्वली। इसी बिजनेस मॉडल का सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंचाइज मॉडल्स। एंड ये फ्रेंचाइजेस जो आप देखते हो, जैसे चेन्नई सुपर किंग, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, ये सब ये 3 मेजर पिलर्स से पैसा कमाते हैं, इन्हीं के पैसे से खुद बीसीसीआई भी पैसा कमाता है। नंबर ए इज टीम स्पॉन्सरशिप। हर टीम के पास अपने ब्रांड स्पॉन्सर्स होते हैं जिनसे 10 से 100 करोड़ तक का डील होता है डिपेंडिंग ऑन फैन बेस एंड विजिबिलिटी। नंबर 2 इज टिकट सेल्स प्लस स्टेडियम रेवेन्यू। जो फैंस मैच देखने स्टेडियम आते हैं उनके टिकट से भी टीम और बीसीसीआई दोनों कमाते हैं। जैसे वानखेड़े स्टेडियम का एक मैच का टिकट रेवेन्यू 4 से 5 करोड़ तक आ जाता है। नंबर 3 इज मर्चेंडाइज प्लस लाइसेंसिंग। जब आप 1,500 रुपए की जर्सी खरीदते हो या 500 रुपए का, तो वो पैसा डायरेक्टली जाता है टीम के वॉलेट में। नंबर 3 पार्ट इन दिस बिजनेस मॉडल इज डिजिटल एंड ब्रांड वैल्यू बूस्ट, और ये सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गेम माना जाता है। जब सीएसके का फैन बेस ग्रो करता है तो उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। अब सीएसके और एमआई दोनों की वैल्यूएशन आज के डेट में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और आप ये बार चार्ट देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ ऑल ऑफ दिस बिगर फ्रेंचाइजेस। एंड इसका मतलब ये कि ये टीम खुद एक बड़ा बिजनेस बन चुकी है जिसे आप फ्लिप कर सकते हो, स्टेक बेच सकते हो, एंड इवन आगे जाकर आईपीओ भी ले जा सकते हो। एंड नंबर 4 इन दिस बिजनेस मॉडल इज बीसीसीआई's बोनस गेम। बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल का ऑर्गेनाइजर नहीं, वो हर डील में स्टेक होल्डर है। हर स्पॉन्सरशिप डील का परसेंटेज उनके पास जाता है, हर फ्रेंचाइज का एनुअल फी बीसीसीआई को मिलता है, हर टीवी राइट्स का बड़ा चंक भी बीसीसीआई रखता है। एंड ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हर एक स्टेक होल्डर विन विन सिचुएशन में रहता है। ब्रॉडकास्टर्स को टीआरपी, स्पॉन्सर्स को आईबॉल्स, टीम को प्रॉफिट्स, बीसीसीआई को कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात, व्यूअर्स को मिलता है नॉन स्टॉप ड्रामा, एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट का ओवरडोज। एंड दिस इज हाउ द बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल लुक लाइक। बट उस टाइम पर जब ये आइडिया पिच किया था और जब ये एक्चुअली 2008 में शुरू हुआ था, क्या कोई चैलेंजेस नहीं गए? डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, बट उसे बहुत प्लानिंग के साथ और स्ट्रैटेजिकली सॉल्व किया ललित मोदी ने एंड बीसीसीआई ने और उनकी पूरी टीम ने मिलकर, जिससे आज वो इतना बड़ा लीग बन चुका है। इंडिया जैसे ट्रेडिशनल क्रिकेट मार्केट में T20 लीग को एक्सेप्ट करवाने में प्रॉब्लम्स जो फेस हो रहे थे उस टाइम, वो थे पुराने प्लेयर्स और ऑफिशियल्स बोल रहे थे कि ये तमाशा है। नंबर 2, फॉरेन प्लेयर्स का अवेलेबिलिटी बहुत अनसर्टन था। नंबर 3, मैच फिक्सिंग का भी बहुत बड़ा रिस्क था। एंड नंबर 4
वो स्पॉन्सर्स को भी इनिशियली डाउट था, बट मोदी ने यहीं पर अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला, विच वॉज बॉलीवुड प्लस क्रिकेट, जहां SRK, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी जैसे ग्लैमर का एक फुल पैकेज बनाया, जिन्होंने एक्चुअली टीम्स में इन्वेस्ट किया। नंबर 2, सिटी प्राइड। लोकल फैंस के लिए सिटी बेस्ड टीम्स बनाई, जिससे एक इमोशनल कनेक्शन बन गया हर एक वो सिटी के पर्सन में, जिससे वो उस पर्टिकुलर सिटी को सपोर्ट कर रहे थे। नंबर 3, प्राइम टाइम मैचेस। इवनिंग स्लॉट्स में हर मैच एक फैमिली इवेंट बन गया, जहां लोग पहले टीवी सीरियल्स देखा करते थे, वहां पर लोगों ने एक्चुअली उस टाइम पर मैच देखना शुरू किया। नंबर 4, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज एंटरटेनमेंट प्लस ड्रामा, जहां चीयर लीडर्स, कॉमेंट्री, पोस्ट मैच शो, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग था। एंड इसी तरह एक मास्टर स्ट्रोक उस दिन और उस समय इस IPL एक लीग को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग बनाकर आज रख दिया है। बट अब पूरे इस बिजनेस के स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं, आओ समझते हैं। नंबर 1, रिजेक्शन के बाद भी बिलीव रखो। मोदी का आइडिया बहुत टाइम से रिजेक्ट हो रहा था, बट स्टिल बार बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी जब राइट टाइम आया तब उन्होंने वो आइडिया पिच किया। सो in your life also you can implement this very important learning. Number 2, packaging matters. चाहे तो एक बेसिक क्रिकेट मैच करवा सकते थे, but the way they packaged it in the form of an entertainment pack is what matters the most. And आप भी अगर एक बिजनेसमैन हो और आपका कोई एक पर्टिकुलर सर्विस है या प्रोडक्ट है, अगर आप उसे अच्छे से पैकेज कर पाते हो तो people will buy it from you. नंबर 3, इंडिया के ऑडियंस को समझो। मासेस चाहते हैं इमोशन प्लस ड्रामा प्लस लॉयल्टी, एंड ये तीनों चीज़ों को अगर आप बनाकर आपके प्रोडक्ट में ला पाए, जैसे IPL ने किया था, आप भी आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। एंड नंबर 4, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज बिल्ड IP नॉट इवेंट्स। चाहते तो IPL को एक बेसिक इवेंट बनाकर छोड़ सकते थे, बट उन्होंने इसे एक पूरा IP विच इज़ एक ब्रांड बनाने के बारे में सोचा और उसे बड़ा बनाते गए विद द टाइम। ऐसे ही सिर्फ एक छोटा इवेंट या एक छोटी चीज़ों को बनाने पर मत सोचो, एक ब्रांड बनाने के बारे में सोचो, और क्या पता अगला बड़ा ब्रांड आपका हो। आज IPL इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल लीग में से एक है, और ललित मोदी चाहे कंट्रोवर्सी में हो या ना हो, बट एक बात क्लियर है, उन्होंने क्रिकेट का बिजनेस ही बदल दिया। एंड आपके पास भी आज के रेट में कोई वाइल्ड आइडिया है, डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड क्या पता आपका आइडिया नेक्स्ट IPL बन जाए। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम ऐसे और केस स्टडीज लाएंगे हर वीक आपके लिए, एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर IPL फैंस। और हाँ, जाते जाते हमारा एक कम्युनिटी है ऑन WhatsApp, जहाँ ऑल ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आकर एक दूसरे के साथ नेटवर्क करते हैं। आप कहाँ से भी हो, Tier 3, Tier 1, Tier 2 डजंट मैटर, यू कैन जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ। सो लिंक इज़ अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आइए ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाइए। तो चलो, तब तक मैं आपको मिलता हूँ अगले वीक एक और अच्छे केस स्टडी के साथ। तब तक बाय बाय।